हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। लेकिन सरकार ने फोर्स लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ों की छूट दी है और इसमें धीरे धीरे ढील की जा रही है। तो जैसा कि आप सबको पता है, कल रेलवे मंत्रालय ने बहुत बड़ा फैसला किया है ट्रेनों को लेकर कि 200 ट्रेन पटरी पर दौड़ेंगी 1 जून से, जिनकी बुकिंग गुरुवार सुबह 10 बजे से होने स्टार्ट हो गई है। लेकिन आपको ये भी बात पता है कि आप सिर्फ ऑनलाइन टिकट ही बुक कर सकते हैं, आईआरसीटीसी की वेबसाइट के थ्रू या फिर आईआरसीटीसी की ऐप पर जाकर। लेकिन अब कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं, वो ये है कि अब रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बोला है कि अब लोग डायरेक्ट काउंटर पर जाकर भी टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आम लोगों के लिए, जिनके यहाँ इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या जो इंटरनेट यूज़ करना नहीं जानते, या फिर जिनको ऑनलाइन बुकिंग करने में असुविधा हो रही है। ये खबर उन सब के लिए बहुत अच्छी है। तो अब आप 1-2 दिन का इंतज़ार कीजिए और रेलवे मंत्रालय काउंटर से भी टिकट उपलब्ध कराने की सुविधा जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा, जैसे उसमें प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ध्यान रखना है। धक्का मुक्की ऐसा कुछ नहीं होगा वहाँ पर। तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, सभी चीज़ों का ध्यान रखकर ही रेलवे मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। और रेलवे को लेकर ही हम आपको दूसरी बड़ी खबर ये बता देते हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनज़र रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि वहाँ पर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रेन नहीं चलेगी, यानी कि इंट्रा स्टेट बुकिंग पर अब महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदी लगा दी है। लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं कि भारतीय रेलवे ने कहा है कि वे 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के लिए रद्द किए गए सभी टिकटों का पूरा पैसा रिफ़ंड कर देंगे। तो यानी कि अगर किसी ने अपने टिकट बुक कर लिए हैं 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के इंट्रा स्टेट के, तो सरकार उनका पूरा पैसा रिफ़ंड करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र में कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में चलेंगी ट्रेन, लेकिन वहाँ सिर्फ ये पाबंदी नहीं है, वहाँ पर लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, दूसरे राज्य से महाराष्ट्र में भी आ सकते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर जैसे कि मुंबई से कोई ट्रेन चली और वो सहारनपुर तक आ रही है, तो कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति जो मुंबई से या महाराष्ट्र से उस ट्रेन में सवार हुआ है या बैठा है, तो वो महाराष्ट्र के दूसरे ज़िले के स्टेशन पर नहीं उतर सकता। यानी कि अगर वो मुंबई से बैठा है तो वो नासिक या पुणे में नहीं उतर सकता है, यानी कि ज़िले के अंदर नहीं उतर सकता है, लेकिन ज़िले के बाहर जा सकता है। और ऐसे ही बाहर वालों के लिए रूल फॉलो होगा। अगर कोई बाहर कोई स्टेट से आ रहा है, यानी कि अगर कोई यूपी से आ रहा है, तो वो मुंबई जा सकता है, लेकिन एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रेन नहीं चलेगी। इस पर महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदी लगाई है। अब बात करते हैं हम दूसरी बड़ी खबर की, तो वो ये है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल रेलवे मंत्रालय ने ट्रेन को लेकर बड़ी घोषणा की थी कि 200 ट्रेनें चलेंगी, लेकिन उनकी बुकिंग सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से ही होगी। तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को असुविधा इसलिए हुई है क्योंकि जो 200 ट्रेन की लिस्ट सरकार ने दी थी वो पूरी की पूरी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर नहीं, तो उससे बहुत से लोगों को असुविधा भी हुई है और उससे लोगों का गुस्सा भी फूटा है। लेकिन बात वहाँ ख़राब हुई जब आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट पर ये बोला, ट्वीट करके जानकारी दी कि बिना किसी बाधा के सभी ट्रेनों के टिकट बुक हो रहे हैं। उस पर लोग ज़्यादा गुस्सा हो गए और ज़्यादा भड़क गए, क्योंकि कुछ ट्रेनें मिसिंग थी। वो जब वेबसाइट चेक की तो पता चला। हम प्रार्थना करते हैं अब आगे ऐसा कुछ ना हो और जो जहाँ जाना चाहते हैं वो अपने स्थान पर सुरक्षित पहुँच जाए। तो दोस्तों, आगे भी ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके भी हमें बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। धन्यवाद।